कमीशन में 7,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। अगर सरकार 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन लागू करती है तो 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह सैलरी 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। इससे लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स 1 करोड़ एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा। पेंशन में 186% तक की वृद्धि संभव। नए आयोग से पेंशनर्स फ्रॉम न्यू कमीशन को भी बड़ी राहत मिल सकती है। वर्तमान में 9,000 रुपये मिलने वाली न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन में 186% की वृद्धि के बाद यह 25,740 रुपये तक हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM ने 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। दिसंबर में इस पर चर्चा होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन का कब शुरू हुआ था? 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन में कई सुधार किए गए थे। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो इसका सीधा असर केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा। क्या हो सकता है फायदा? न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये। पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आधार पर वेतन वृद्धि। यह बदलाव न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार करेगा। अब सभी की नजरें सरकार की आगामी घोषणाओं पर टिकी हैं। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली पर आई बड़ी अपडेट, दोबारा शुरू हुई पेंशन। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना OPS को वापस लाने की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब पेंशन को लेकर नए विचार कर रही है और कर्मचारियों को पेंशन का 50% गारंटी देने की योजना बना रही है। यह खबर उन सभी कर्मचारियों के लिए अहम हो सकती है जो अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए NPS नेशनल पेंशन स्कीम में पैसे बचा रहे हैं। कुछ राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और झारखंड ने पुरानी पेंशन योजना OPS को वापस लाने का निर्णय लिया है। इन राज्यों में सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी मांगों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह से बहाल करने से मना कर दिया है। इसके बावजूद कई केंद्रीय कर्मचारी और उनके संगठन इसे वापस लाने की मांग कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में घोषणा की कि वित्त सचिव TV सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति इस मुद्दे पर विचार कर रही है। समिति की जिम्मेदारी है यह सुनिश्चित करना कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को उनकी पेंशन का कम से कम 50% गारंटीड मिले। मौजूदा पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के दौरान बचाए गए पैसों के आधार पर पेंशन मिलती है, लेकिन इसमें कोई निश्चितता नहीं होती कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। समिति ने दूसरे देशों की पेंशन योजनाओं और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए बदलावों का अध्ययन किया है। समिति ने पाया कि सरकार पेंशन का 40 से 45% गारंटी दे सकती है, लेकिन 25 से 30 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह पर्याप्त नहीं हो सकता। इसलिए सरकार अब कर्मचारियों की चिंताओं को कम करने में मदद करने के लिए 50% गारंटी पर विचार कर रही है। सरकार नई योजना के तहत एक विशेष बचत खाता बनाने पर भी विचार कर रही है। यह खाता सरकार के उन कर्मचारियों के लिए होगा जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन की जरूरत महसूस करेंगे, लेकिन जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा। सरकार हर साल इस खाते में पेंशन के लिए आवश्यक राशि जमा करेगी। यह योजना निजी कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड के लिए बनाए गए बचत खातों के समान होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी रिटायर कर्मचारियों को पेंशन मिले, भले ही उनके NPS खाते में पर्याप्त राशि न हो। हर साल सरकार इस खाते की जांच करेगी और तय करेगी कि कितने पैसे की जरूरत है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार
सरकार के अधिकारियों का कहना है कि जो कर्मचारी 25 से 30 साल तक सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें एनपीएस के तहत वैसा ही पैसा मिल रहा है जैसा कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत मिलता था। हालांकि वे कर्मचारी जो 20 साल या उससे कम समय तक काम करने के बाद एनपीएस छोड़ चुके हैं, उन्हें कम पेंशन मिलने की शिकायत है। नई योजना से उन कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा जो लंबे समय तक काम करने के बाद रिटायर हो रहे हैं। इस योजना से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी पेंशन की चिंता न हो। पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग अब केंद्र सरकार के विचार में है। सरकार नए विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें कर्मचारियों को पेंशन का कम से कम 50% गारंटीड मिलना शामिल है। यह कदम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी पेंशन सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हालांकि अभी तक ओपीएस को पूरी तरह से बहाल करने पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की नई योजना कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है और आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर और भी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण घोषणा जो कि सरकारी पेंशनर्स के लिए की गई है, वह है फैमिली पेंशन पर कर छूट की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर देना। यह वृद्धि फैमिली पेंशन प्राप्तकर्ताओं को अतिरिक्त राहत प्रदान करेगी, जिससे उन्हें अपनी पेंशन से कर योगदान में कमी लाने का अवसर मिलेगा। फैमिली पेंशन क्या है? फैमिली पेंशन वह वित्तीय सहायता है जो किसी सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उसके परिवार को प्रदान की जाती है। इसमें मृतक कर्मचारी की विधवा, विधुर या आश्रित बच्चे शामिल होते हैं, जिन्हें इस धनराशि के माध्यम से जीवनयापन की सहायता मिलती है। केंद्रीय कर्मचारियों सेंट्रल एम्प्लॉयज को वर्तमान में न्यूनतम बेसिक सैलरी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये मिल रही है। नए साल में केंद्र सरकार कर्मचारियों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बड़ा वेतन लाभ दे सकती है। चर्चा है कि यह न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। इसके साथ ही सरकार 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन को लागू करने के लिए पूरी तरह से योजना बना रही है। 2025 को कर्मचारियों को कभी भी खुशखबरी मिल सकती है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2016 को जब 7वें वेतन आयोग लागू हुआ तो उसक 4 साल बाद केंद्रीय कर्मचारियों 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। अब कर्मचारियों को 2025 को खुशखबरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो सैलरी के कैलकुलेशन में उपयोग होने वाला फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ जाएगा, जिससे सैलरी में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी। हालांकि 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 18,000 रुपये न्यूनतम सैलरी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के तहत 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी मिनिमम बेसिक सैलरी मिल रही है। पिछली बार 6वें वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग 6th पे कमीशन टू 7th पे कमीशन में 7,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। अगर सरकार 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन लागू करती है तो 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह सैलरी 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। इससे लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स 1 करोड़ एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा। पेंशन में 186% तक की वृद्धि संभव। नए आयोग से पेंशनर्स फ्रॉम न्यू कमीशन को भी बड़ी राहत मिल सकती है। वर्तमान में 9,000 रुपये मिलने वाली न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन में 186% की वृद्धि के बाद यह 25,740 रुपये तक हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM ने 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। दिसंबर में इस पर चर्चा होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन का कब शुरू हुआ था? 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन में कई सुधार किए गए थे। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है
तो इसका सीधा असर केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा। क्या हो सकता है फायदा? न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये। पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आधार पर वेतन वृद्धि। यह बदलाव न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार करेगा। अब सभी की नजरें सरकार की आगामी घोषणाओं पर टिकी हैं। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली पर आई बड़ी अपडेट, दोबारा शुरू हुई पेंशन। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को वापस लाने की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब पेंशन को लेकर नए विचार कर रही है और कर्मचारियों को पेंशन का 50% गारंटीड देने की योजना बना रही है। यह खबर उन सभी कर्मचारियों के लिए अहम हो सकती है जो अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, में पैसे बचा रहे हैं। कुछ राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और झारखंड ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को वापस लाने का निर्णय लिया है। इन राज्यों में सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी मांगों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह से बहाल करने से मना कर दिया है। इसके बावजूद कई केंद्रीय कर्मचारी और उनके संगठन इसे वापस लाने की मांग कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में घोषणा की कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति इस मुद्दे पर विचार कर रही है। समिति की जिम्मेदारी है यह सुनिश्चित करना कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को उनकी पेंशन का कम से कम 50% गारंटीड मिले। मौजूदा पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के दौरान बचाए गए पैसों के आधार पर पेंशन मिलती है, लेकिन इसमें कोई निश्चितता नहीं होती कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। समिति ने दूसरे देशों की पेंशन योजनाओं और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए बदलावों का अध्ययन किया है। समिति ने पाया कि सरकार पेंशन का 40 से 45% गारंटी दे सकती है, लेकिन 25 से 30 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह पर्याप्त नहीं हो सकता। इसलिए सरकार अब कर्मचारियों की चिंताओं को कम करने में मदद करने के लिए 50% गारंटी पर विचार कर रही है। सरकार नई योजना के तहत एक विशेष बचत खाता बनाने पर भी विचार कर रही है। यह खाता सरकार के उन कर्मचारियों के लिए होगा जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन की जरूरत महसूस करेंगे, लेकिन जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा। सरकार हर साल इस खाते में पेंशन के लिए आवश्यक राशि जमा करेगी। यह योजना निजी कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड के लिए बनाए गए बचत खातों के समान होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी रिटायर कर्मचारियों को पेंशन मिले, भले ही उनके एनपीएस खाते में पर्याप्त राशि न हो। हर साल सरकार इस खाते की जांच करेगी और तय करेगी कि कितने पैसे की जरूरत है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार के अधिकारियों का कहना है कि जो कर्मचारी 25 से 30 साल तक सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें एनपीएस के तहत वैसा ही पैसा मिल रहा है जैसा कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत मिलता था। हालांकि वे कर्मचारी जो 20 साल या उससे कम समय तक काम करने के बाद एनपीएस छोड़ चुके हैं, उन्हें कम पेंशन मिलने की शिकायत है। नई योजना से उन कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा जो लंबे समय तक काम करने के बाद रिटायर हो रहे हैं। इस योजना से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी पेंशन की चिंता न हो। पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग अब केंद्र सरकार के विचार में है। सरकार नए विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें कर्मचारियों को पेंशन का कम से कम 50% गारंटीड मिलना शामिल है। यह कदम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी पेंशन सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हालांकि अभी तक ओपीएस को पूरी तरह से बहाल करने पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की नई योजना कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है और आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर और भी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण घोषणा जो कि सरकारी पेंशनर्स के लिए की गई है,
वह है फैमिली पेंशन पर कर छूट की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर देना। यह वृद्धि फैमिली पेंशन प्राप्तकर्ताओं को अतिरिक्त राहत प्रदान करेगी, जिससे उन्हें अपनी पेंशन से कर योगदान में कमी लाने का अवसर मिलेगा। फैमिली पेंशन क्या है? कैलकुलेशन में उपयोग होने वाला फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ जाएगा, जिससे सैलरी में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी।